दरअसल गुरु की जो महिमा है वो भगवान से भी ज़्यादा बढ़कर बताई गई है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी गुस्सा आएगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक पिता है जो अपने बेटे को बड़ा होकर कुछ बनाना चाहता है। उसके लिए वो हर सपने को पूरा करना चाहता है। इसलिए जब वो बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा था तो उन्होंने उस बच्चे के पढ़ाई के लिए एक होम ट्यूशन लगवाया था, ताकि टीचर घर पर अगर आएगी तो पढ़ाकर रोज चली जाएगी। लेकिन शुरू से ही उस टीचर की उस बच्चे को लेकर के उसकी नीयत इतनी खराब हो जाती है कि जब वो बच्चा 12 या 13 साल के आसपास का होता है तो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे अपने तरफ आकर्षित कर देती है, और इसी तरीके से लगातार चलते रहता है। और जब हद हो जाती है तो उसे लेकर के भाग जाती है। जब पुलिस उसे पकड़ करके लेकर के आती है तो पता चलता है कि शिक्षिका 5 महीने की गर्भवती है, और वो दावा कर रही है कि वो गर्भवती सिर्फ इस बच्चे की वजह से है। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शिक्षक ने इतना जो पवित्र रिश्ता है उसको अपवित्र कैसे कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के जिला सूरत की। ये सच्ची घटना है। दरअसल 30 अप्रैल 2025 की सुबह 4 बजे के आसपास गुजरात पुलिस को एक सूचना मिलती है मुखबिर के माध्यम से। ये बताया जाता है कि आपको जिसकी तलाश है, दरअसल वो गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर एक रतनपुर जगह लगती है। वहाँ के पास में एक श्यामलाल जी एक जगह लगती है, वहाँ पे आप लोग जाइए। वहाँ पर एक लग्जरी गाड़ी होगी, वहाँ से गुजरेगी। लग्जरी बस जैसी होगी, वो गुजरेगी। आपको जिसकी तलाश है वो आपको उस बस के अंदर बैठे हुए मिलेगी। पुलिस ने इस सूचना को गंभीरता से लिया। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की, और घेराबंदी करने के बाद वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। एक लग्जरी बस आती है 30 अप्रैल 2025 के सुबह। लगभग 4 या 4:30 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। बस जैसे ही आती है उसे रुकवाया जाता है, और उसके बाद एक एक यात्री एक एक मुसाफिर को देखा जाता है। लेकिन पहले बस के अंदर कुछ मिलता ही नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि शायद मुखबिर ने सूचना गलत दी है। लेकिन इसी बीच में एक और बस आती है, और जब और बस आती है तो उस बस को जाने दिया जाता है, और दूसरी बस, उस लग्जरी बस के अंदर हर एक यात्री हर एक मुसाफिर से बातचीत की जाती है। उसे दिखाया जाता है जो फोटोग्राफ्स था, फिर उसे ये पूछताछ की जाती है कि क्या तुमने इसे देखा या फिर नहीं देखा है। लेकिन दूसरे बस के अंदर जब भी कोई नहीं मिलता है तो पुलिस वाले हार जाते हैं और थक जाते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसा कौन सा इलाका था, ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर इन दिनों को तलाश नहीं किया गया। ऐसा कौन सा सीसीटीवी कैमरा होगा जिसकी वो जग में आए थे और उसको वो देखा नहीं गया था, खंगाला नहीं गया था। ऐसा कौन सा मोबाइल था, ऐसा कौन सा टावर था जहां से ये देखने की कोशिश ना की गई हो कि हो सकता है कि इस टावर से वो गुजरे हों या फिर इस टावर पर वो आए हों। आखिरकार दूसरी बस में भी वो नहीं मिलते हैं। फिर तीसरी बस आती है। तीसरी बस में जब देखा जाता है तो जिनकी तलाश थी आखिरकार वो मिल जाते हैं। दरअसल 23 साल की एक लड़की है जो कि पेशे से शिक्षिका है, टीचर है। उसके साथ उसके बिल्कुल बराबर में एक लड़का बैठा हुआ होता है जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद जब लेकर के जाते हैं तो फिर उसके बाद आगे जो होता है वो वाकई में अपने आप में चौंकाने वाला होता है। दरअसल 25 अप्रैल 2025 की ये बात है। व्यापारी अपने 13 साल के लड़के का इंतजार कर रहा था। वो घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं और बेटा वापस लौट करके नहीं आता है घर पर। तो घर वाले, परिवार वाले उसको ढूंढने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ सभी से पूछा जाता है कि क्या तुमने हमारे बेटे को देखा है। लेकिन जब बेटे ने किसी ने देखा होता तो ज़रूर बताता, लेकिन दिखाई नहीं था। अब घर वालों ने सीसीटीवी कैमरा उस सोसाइटी का देखा। उसी से पता चलता है कि बेटा तो यहाँ से गायब हो चुका है, भाग चुका है। तभी वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है।
और उन्होंने उन दोनों को, यानी कि टीचर भी घर से गायब थी। जब टीचर के घर जाया जाता है तो पता चलता है कि टीचर भी घर पर नहीं है और वो 13 साल का वो लड़का भी घर से गायब था। आखिरकार पुलिस ने अब इस ट्यूशन टीचर से पूछा कि क्या मामला है। तो फिर जब वो बोलती है तो वो सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल बात ही यहाँ पर कुछ ऐसी होती है। वो कहती है कि मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में इस बच्चे का बच्चा पल रहा है। शुरुआत में लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो मेडिकल परीक्षण में पता चलता है कि 5 महीने और 4 दिन की गर्भवती है। बस इतना था और फिर पुलिस ने इस लड़की से और उस बच्चे से भी अलग अलग करके इन दोनों से बातचीत की। फिर इन दोनों को साथ साथ में बिठाकर बातचीत की। जो बात सामने आती है उसको सुनने के बाद एकदम से हैरानी होती है लोगों को। दरअसल जब लड़का कक्षा 5 में पढ़ रहा था तो ये लड़की भी उसी सोसाइटी में रहती थी और वो लड़का भी उसी सोसाइटी में रहता था। तो परिवार वालों को एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत थी और इसके लिए किसी ने बताया कि आपके पास में एक लड़की रहती है, आप उससे ट्यूशन के लिए बुलवा लीजिए। अब उस लड़के को ट्यूशन के लिए इस लड़की को ढूंढा जाता है। वो घर पर आने लगती है, पढ़ाने लगती है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चों की तादाद भी बढ़ने लगती है, यानी कि अब इसके घर में और कई बच्चों की ट्यूशन लग जाते हैं। तभी इस लेडी शिक्षिका ने कहा कि मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा सकते, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं इस बच्चे को अपने घर पर ले जाऊँ। बाकी और बच्चे भी आते हैं और वो सब बच्चे इसी के साथ ही हैं। सोसाइटी का मामला होता है, इसलिए परिवार वालों ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप इसे घर पे बुला सकती हैं और वहीं इसे आराम से पढ़ा सकती हो। टीचर ने अब उस लड़के को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगा और उसमें 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं जब तक वो पहुंच जाता है। इस क्लास में शुरुआत में बच्चे बढ़ने लगते हैं और एक वक्त फिर ऐसा आता है कि जब कोई भी बच्चा अब ट्यूशन के लिए नहीं था, अब था तो सिर्फ वही लड़का ट्यूशन के लिए था जो उस मैडम के घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था। जब जब उस मैडम को मौका मिलता था तब तक उस लड़के पर वो डोरी डालती थी, तब तक वो अपने तरफ आकर्षित करती थी और उसे वो इतना आकर्षित कर लेती है कि उसके साथ वो गलत काम करवाने लगती है। उसे मिलकर वो उसे अपने कमरे में बंद करना और बंद करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, जब भी मौका मिलता था तब तब वो ऐसा करती थी और इसी तरीके से करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है। इधर जो ये लड़की है उसकी उम्र बढ़ रही थी, यानी लगभग 23 साल के आसपास की वो हो चुकी थी। घर वाले कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। लेकिन लड़की साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। जो उसके मन में था, जो उसे पता था, वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। उधर लड़के का मन अब पढ़ाई से हटने लगा था, इसलिए घर वालों ने कहा कि अब तुम वहाँ से ट्यूशन छोड़ दो, तुम्हारा ट्यूशन कहीं दूसरी जगह लगवा दिया जाएगा। लेकिन लड़का कहता है कि मैं तो वही ट्यूशन पढ़ने के लिए जाऊँगा। अब मैडम ने उस पर कुछ इस तरीके से जादू कर दिया था कि वो मैडम को छोड़ना ही नहीं चाहता था। अब वो मौका पाते ही उस मैडम के पास चला जाया करता था। अब चाहे टीचर के घर वाले हों या फिर लड़के के घर वाले हों, वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों आपस में मिले, इनका आपस में बातचीत का सिलसिला हो और इस तरीके से उनकी नज़दीकियाँ बढ़े। लेकिन एक दिन मौका पाते ही उस टीचर ने जो किया वो वाकई में अपने आप में बहुत ही अजीब होता है। वो मौका पाती है और उस लड़के से कहती है कि अब की बार जब तुम घर में आओ तो अपना कुछ कपड़े वगैरह लेकर के आना, अब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। जब दूर निकलने की पूरी प्लानिंग की जाती है तो लड़का अपने घर से कुछ कपड़े, जो भी ज़रूरत होती है ट्रैवल में, उस सामान सब सारा लेकर के आ जाता है। अब यहाँ से इस टीचर ने BR मॉल से कुछ खरीदारी की, लड़के के लिए नए कपड़े बनवाए, जूते उसके लिए दिलवाए, अपने लिए बैग लिया, सूटकेस लिया। इस तरीके से वो सामान लेकर के और 25 अप्रैल 2025 को मौका पाते ही घर से निकल जाती है, घर से भाग जाती है। अब यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा सूरत के रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद इंतज़ार कर रही थी कि कब रेलगाड़ी आएगी और वो कब किस दिशा में जाएंगे। घंटों तो वो सोचती रहती है, लेकिन रेलगाड़ी आती ज़रूर है, उसके अंदर वो बैठते नहीं हैं।
रेलगाड़ी फिर चली जाती है। यहाँ से फिर निकलते हैं। टीचर ने कहा कि अगर यहाँ से ट्रेन से जाते हैं तो पकड़े जाएंगे, इसीलिए हम रास्ता बदल देते हैं और बस पकड़ लेते हैं। अब ये बस पकड़ लेते हैं बड़ोदरा की, और बड़ोदरा की बस पकड़ने के बाद एक होटल में जाते हैं और होटल वालों से ये बताते हैं कि हम दोनों बहन भाई हैं। जबकि वो अंदर कमरे में जाते ही ऐसा ही रूप अख्तियार कर लेते थे जैसे कि पति और पत्नी होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और पूरी रात वो ऐसे रहते हैं जैसे कि पति और पत्नी, क्योंकि वहाँ उनको कोई रोकने वाला नहीं था, वहाँ अब उनको कोई टोकने वाला नहीं था। अब इसके बाद यहाँ से फिर अहमदाबाद की तरफ जाते हैं और अहमदाबाद में एक जगह लगती है काकरिया झील। वहाँ पर काफ़ी अच्छा सा ये लोग वक्त बिताते हैं और वक्त बिताने के बाद यहाँ से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से वृंदावन और वृंदावन से जयपुर। इस तरीके से लगभग 2203 किलोमीटर का ये सफ़र तय करते हैं और लगातार सफ़र तैरते रहते आगे भी, और वक्त आगे बढ़ता जा रहा था और पैसे इनके फिर आगे ख़त्म होते जा रहे थे। जब ये जयपुर में पहुँचते हैं तब लड़के ने यानी कि टीचर ने कोशिश की कि क्यों ना कोई नौकरी तलाश की जाए, कोई जॉब ढूंढ ली जाए। यदि जॉब मिल जाएगी तो हो सकता है कि पैसे जो कम पड़ रहे हैं, पैसों की ज़रूरत भी हमारी पूरी हो जाएगी। लेकिन नई जगह थी, नए लोग थे, वहाँ से एकदम से काम इनको मिल नहीं पा रहा था। इसीलिए इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना यहाँ से वापस चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद जब वापस जा रहे थे तो इसके लिए इन्होंने राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास ये पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद जो वजह बताते हैं वो वजह कुछ इस तरीके से होती है कि इन्होंने, ये जो लड़की होती है, इन्होंने जो अपना सिम कार्ड था उसे हटा दिया था। जो इसने नया सिम कार्ड लिया था और नया सिम कार्ड अपने पुराने मोबाइल में ही डाल दिया था। जब उसका मोबाइल सर्विलांस पर लगाया जाता है तो AI की मदद से उसकी लोकेशन लगातार मिलने लगती है। पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन जहाँ जहाँ जाते थे वो पुलिस से पहले ही निकल जाया करते थे। कोई एक जगह, स्थायी जगह पर वो रुकती ही नहीं थी। आखिरकार मुखबिर से सटीक सूचना मिलती है और वो फिर पकड़े जाते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो लड़के से बातचीत की जाती है, साथ ही उस टीचर से भी बातचीत की जाती है। टीचर बताती है कि उसी के साथ लगभग 3 साल से उसे वो जानती है, पहचानती है, लेकिन पिछले 1 साल से उसके साथ शारीरिक संबंधों में है। और यही बात जब लड़के से पूछी जाती है तो लड़के ने ये बात स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली। उनके बातचीत से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी ने कोई इनको फोर्स नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ थे। लेकिन उम्र 18 साल उस लड़के की पूरी नहीं हुई थी और कानून इस बात की कोई इजाज़त नहीं देता। पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो अपराध की धारा में दर्ज हुआ था और बाद में कुछ ऐसी धाराएं बढ़ा दी जाती हैं। DNS की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत 4, 8 या 12 इस तरीके से जो धारा होती है उसके बाद मुकदमा ये दर्ज किया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अभी इस बात को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में उसके पेट में जो 5 महीने का गर्भ है, क्या वो 13 साल के लड़के का ही है या फिर किसी और का है। इसके लिए DNA सैंपल भेजा गया है और DNA सैंपल के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि इस बात के प्रूफ हो सके कि बच्चा इसी का है या फिर किसी और का है। साथ ही मनोचिकित्सकों से, डॉक्टरों से जब ये मीडिया वाले बातचीत करते हैं और ये पूछते हैं कि क्या ये 13 साल का बच्चा ये इस महिला को, इस शिक्षक को प्रेग्नेंट कर सकता है, तो कहते हैं कि इस बच्चे के अंदर सुकानी बन रहे होंगे तो वाकई में कर सकता है। जब इतनी उम्र में एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है तो लड़का भी प्रेग्नेंट कर सकता है। अब इसके लिए आगे जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। महिला शिक्षिका जो होती है उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है और उस लड़के के साथ अभी कुछ काउंसलिंग वगैरह की जा रही है ताकि उसके दिमाग पर, उसके मन पर जो विपरीत वो प्रभाव अगर पड़ा है तो वो कम से कम ठीक हो सकेगा और उसी सही दिशा में उसका दिमाग जाने लगेगा। लेकिन शिक्षिका ने जो किया है वो वाकई में अपने आप में शर्मनाक है और भयानक है और ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सबसे ज़्यादा महफूज जो जगह बताई जाती है वो स्कूल कॉलेज बताया जाता है और वहाँ भेजने के बाद कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के फिक्रमंद नहीं होता, क्योंकि टीचर के पास अगर बच्चों को भेजा जाता है तो वहाँ भी माँ बाप जाकर के एकदम बेफिक्र हो जाते हैं
लेकिन अगर ट्यूशन टीचर या फिर स्कूल कॉलेजों में इस तरीके से घटनाओं सुनने को देखने को मिलेंगी तो माँ बाप का भी मन एकदम कमज़ोर पड़ जाएगा कि आखिरकार अपने बच्चों को कैसे भेजे, कहाँ सुरक्षित हमारे बच्चे रहेंगे। ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। जिस तरीके से इस व्यापारी ने अपने बेटे के भविष्य के लिए कक्षा 5 से ही उसका ट्यूशन लगा दिया था, लेकिन वो एकदम ये बेफिक्र हो गए थे कि मैडम आप ही आती थी, पढ़ाती थी और उसके साथ क्या करती थी और क्या नहीं करती थी। ऐसे में माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम वो अपने बेटे से बातचीत करते कि कहीं वो दिक्कत में तो नहीं है, कोई परेशानी में तो नहीं है, कहीं उसे बहलाया तो नहीं जा रहा है, उसे फुसलाया तो नहीं जा रहा है। तब शायद हो सकता था कि इस तरीके की बात सामने नहीं आती। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप भी अपने बच्चों से बातचीत करते रहें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई टीचर या फिर कहीं कोई और बड़ा या फिर कोई उसके साथ बैड टच या फिर कुछ तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अपने बच्चों के बिल्कुल नज़दीक जाकर के उनसे अपनापन जाहिर करते रहें और उनसे कुछ ऐसी चीज़ निकलवाने की कोशिश करते रहें ताकि उसके भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं ना हो सके, जैसे कि गुजरात के सूरत में इस तरीके के पुलिस स्टेशन इलाके में घटना घटी है। दोस्तों, ये जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है ये बहुत ही पवित्र होता है। यहाँ पर हमारे जो भारत में जो पेरेंट्स हैं वो अक्सर टीचर के पास भेज करके पेरेंट्स जो होते हैं निफिक्र हो जाते हैं कि हाँ बच्चा ट्यूशन के लिए गया, तो ये ऐसा टीचर के पास भेजिए ज़रूर, लेकिन वहाँ पर हर रोज़ आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या बातें कर रही है, टीचर क्या पढ़ा रही है, इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को आज ट्यूशन क्या पढ़ा करके गई है, आज टीचर क्या बातें करी आपसे, ये आपके बच्चों से शेयर करना ज़रूरी होता है, पूछना ज़रूरी होता है। जब आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ के आते हैं तो उनसे बैठ कर के 5 मिनट बाद ज़रूर पढ़े कि आज जो है आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया या कि क्या समझाया, ताकि बच्चे जो है अपने मन की बात शुरू से ही आपको बताना शुरू कर दे कि उनके टीचर उनके साथ कैसी बातें करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे इन्वायरमेंट है उनकी, वो आगे, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।